यदि सोशल मीडिया पर मुजरा और मनोरंजन बनने की अपेक्षा तुम्हें महानायिका बनने की इच्छा हो तो आज की ये कहानी तुम्हारे लिए है। राजकुमारी रत्नावती, जो जैसलमेर के महाराजा रावल रतन सिंह की बहादुर बेटी थी, जिन्हें बचपन से ही उन्होंने शेरनी की तरह पाला था। एक बार जब महाराज अन्य शत्रुओं से युद्ध में व्यस्त थे, तब कायर खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर के जरिए महल की घेराबंदी चालू कर दी और राजकुमारी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन वो शेरनी सी राजकुमारी घबराई नहीं। उन्होंने समर्पण की अपेक्षा संग्राम में युद्ध वेश धारण कर सैनिकों का नेतृत्व किया। जैसलमेर किले की दीवारें बहुत ऊंची थी, जिसे काफूर ने तोड़कर महल में घुसने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मास्टरमाइंड राजकुमारी ने उन पर गर्म तेल और पत्थरों की बौछार से उनकी ये नीति भी विफल कर दी। जिसके बाद मलिक काफूर ने वहाँ के दरबान को अपनी ओर करने की भरसक कोशिश की, लेकिन दरबान भी राज्य के लिए निष्ठावान था। उसने जाकर राजकुमारी को सब कुछ बता दिया, लेकिन राजकुमारी ने दरबान से कहा आने दो उसे, और योजना के अनुरूप राजकुमारी ने काफूर को महल में आने दिया और बीच महल में उसका सामना किया और अट्टहास करते हुए काफूर से बोली, अरे धूर्त काफूर, कान खोल कर सुन, जब तक रत्नावती जीवित है तू मेरे राज्य का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस तरह अदम्य साहस से ललकार कर उन्होंने मलिक काफूर को बंदी बना लिया और लंबे समय तक घेराव के बाद खिलजी की सेना पानी की कमी से कमजोर हो गई। तब एक समझौते के तहत खिलजी ने काफूर को छुड़वाया और अपनी सेना वापस बुलाई। ऐसी होती थी भारत की वीरांगनाएं। यदि ऐसी भारतीय वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो ज्वाइन करो द आइकॉनिक नारी शक्ति सीरीज।